नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर की उस नींव को समझने जा रहे हैं जिस पर आपकी पूरी इंग्लिश स्पीकिंग टिकी हुई है। दोस्तों, किसी भी मशीन को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वो आखिर काम कैसे करती है। मान लीजिए मुझे वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने हैं। अब अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि किस बटन से वॉश करना है, किससे रिंस करना है और किससे स्पिन, तो मैं कभी भी अच्छे से कपड़े नहीं धो पाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको शब्दों के काम के बारे में पता होना चाहिए। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलते समय कभी ना अटके, तो आपको इन 8 पार्ट्स की गहरी जानकारी होनी चाहिए। मैं आज आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है नाउन। नाउन का सीधा सा मतलब है नेम, मतलब किसी भी चीज की पहचान। आप अभी जहां भी बैठे हैं, अपनी चारों ओर नजर घुमाइए। जिस भी चीज को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो नाउन है। इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें आती हैं। पहला है व्यक्ति, जैसे राहुल, शिविका या डॉक्टर। दूसरी है जगह, जैसे दिल्ली, स्कूल या पार्क। तीसरी है वस्तु, जैसे आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल, मेज पर रखी बोतल या सिर पर घूमता पंखा। ये सब चीजें नाउन हैं। और चौथी है भावना, जैसे हैप्पीनेस मतलब खुशी या लव मतलब प्यार। इसके कुछ उदाहरण देखिए। राहुल इज माई फ्रेंड, यहाँ राहुल नाउन है। आई लिव इन दिल्ली, यहाँ दिल्ली नाउन है। दिस इज माई मोबाइल, यहाँ मोबाइल नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ ईमानदारी एक नाउन है। प्रोनाउन, नाम की जगह द सब्स्टिट्यूट। अगला पार्ट है प्रोनाउन। ये नाउन का सबसे अच्छा दोस्त है। इसका काम है नाउन की जगह लेना, ताकि हमें बार बार नाम ना दोहराना पड़े। अगर मैं आपसे कहूं राहुल कल आया, राहुल ने खाना खाया, फिर राहुल सो गया, तो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसकी जगह हम कहेंगे राहुल कल आया, उसने खाना खाया और वो सो गया। अब इसी को इंग्लिश में समझिए। अगर मैं कहूं राहुल केम, राहुल एट फूड, राहुल स्लेप्ट, तो ये प्रोफेशनल नहीं लगता। प्रोनाउन के साथ हम कहेंगे राहुल केम, ही एट फूड एंड ही स्लेप्ट। यहाँ ही एक प्रोनाउन है। इंग्लिश में हम आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट का इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा को सुंदर बनाते हैं। वर्ब, काम, द इंजन। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वर्ब। बिना वर्ब के इंग्लिश का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब 2 तरह की होती है। पहली है एक्शन वर्ब, जहां शरीर का इस्तेमाल हो या कोई काम हो रहा हो, जैसे स्लीप मतलब सोना, स्पीक मतलब बोलना या रन मतलब दौड़ना। सोने के उदाहरण देखिए। आई स्लीप एट 10 PM, मैं 10 बजे सोती हूँ। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। बोलने के उदाहरण देखिए। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। प्लीज स्पीक लाउडली, कृपया तेज बोलिए। दूसरी है स्टेट वर्ब, जहां कोई काम नहीं हो रहा, बस स्थिति बताई जा रही है, जैसे आई एम अ टीचर, यहाँ एम वर्ब है। शी इज हैप्पी, यहाँ इज वर्ब है। एडवर्ब, काम का तरीका, द स्टाइल। चौथा पार्ट है एडवर्ब।
ये हमें वर्ब के होने का स्टाइल बताती है। जैसे वो बोलता है, लेकिन वो कैसे बोलता है? वो तेज बोलता है, यानी ही स्पीक्स फास्ट। या वो धीरे बोलता है, यानी ही स्पीक्स स्लोली। यहाँ फास्ट और स्लोली एडवर्ब है। इसी तरह अर्ली, लेट, इनसाइड या आउटसाइड भी एडवर्ब होते हैं, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। एडजेक्टिव, खूबी, द क्वालिटी। पांचवा पार्ट है एडजेक्टिव। एडवर्ब काम की खूबी बताता है और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की खूबी बताता है कि वो कैसे हैं। उदाहरण के लिए हॉट टी। यहाँ हॉट एडजेक्टिव है क्योंकि ये चाय की खूबी बता रहा है। ब्यूटिफुल गर्ल। यहाँ ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है। रेड कार। यहाँ रेड एडजेक्टिव है। गुड बॉय। यहाँ गुड एडजेक्टिव है। प्रेपोजिशन, लोकेशन, द प्लेस। छठा पार्ट है प्रेपोजिशन। ये हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की सटीक जगह या लोकेशन बताता है। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल। पेन टेबल पर है। द कैट इज अंडर द चेयर। बिल्ली कुर्सी के नीचे है। ही इज एट द बस स्टॉप। वह बस स्टॉप पर है। कीज आर इन द पॉकेट। चाबियां जेब में है। कंजंक्शन, जोड़ने वाला, द कनेक्टर। सातवां पार्ट है कंजंक्शन, जिसे मैं कनेक्टर वर्ड्स कहती हूँ। इनका काम होता है दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। जैसे टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी। रिच बट अनहैप्पी, अमीर लेकिन दुखी। रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो या तुम ट्रेन मिस कर दोगे। आई एम लेट बिकॉज ऑफ रेन, मैं बारिश की वजह से लेट हूं। इंटरजेक्शन, अचानक भावना, द इमोशन। आठवां और आखिरी पार्ट है इंटरजेक्शन। ये आपके दिल से अचानक निकलने वाली आवाजें हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से हमारे मुंह से निकलती हैं। जैसे वाओ, व्हाट अ व्यू। आउच, इट हर्ट्स। Oops, I forgot my keys. Hooray, we won the match. तो दोस्तों, ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने इन्हें आज गहराई से समझ लिया है, तो यकीन मानिए आप हर सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो को बार-बार देखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम कुछ और जरूरी नियम सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बोलते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप बहुत स्पेशल है। मैं हूं शिविका। बाय।